श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि 19 मई को है वैशाख महीने का रविवार और इस दिन है वैशाख महीने की एकादशी, है ना। इस एकादशी पर अगर आप चाहते हो कि हमारी सुंदरता बढ़े, हमारे चेहरे की सुंदरता बढ़े, तो केवल आपको शूलटंकेश्वर महादेव वाला उपाय कर लेना है। जो भी आपकी इच्छा होगी या बीमारी को लेकर होगी तो वो आपकी इच्छा पूर्ण होगी इस उपाय से। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। माताएं बहनें इस उपाय को अवश्य करें, है ना। तो कैसे करना है इस उपाय को, आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की महापुराण कथा से ही बताऊंगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं, है ना। इस उपाय को आपको करने के लिए जरूरत पड़ेगी केवल और केवल 1 लोटा जल की, है ना। एक तांबे की कलश के अंदर जल भरेंगे और उस जल को हम लेकर जाएंगे महादेव जी के मंदिर में। और चीज आपको कुछ नहीं ले जाना, केवल जल लेकर जाना है महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में पहुंचो, जल लेकर महादेव जी के पास पहुंचो। अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे। जो घर से हम जल लेकर आए हैं महादेव जी को शूलटंकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करेंगे। कौन से महादेव जी है? शूलटंकेश्वर महादेव जी, इनके नाम से हम महादेव जी को जल समर्पित करेंगे। जो जलाधारी से जल बहते हुए आ रहा है उस जल को थोड़ा सा झेल लेंगे और अपने साथ अपने घर पर ले जाएंगे, है ना। घर पर जाओ, घर पर जाने के बाद जहाँ पर आपको चेहरे पर काले दाग है, जहाँ आपको सफ़ेद दाग है, आपको ऐसे चेहरे पर कहीं सफ़ेद दाग हो चुके हैं, आपको चेहरे पर कहीं काले काले धब्बे पड़ गए, काले काले दाग हो गए जो मिट ही नहीं रहे हैं, तो वहाँ पर उस जल को जो आप लेकर आए हो उस जल को लगा लीजिए। जहाँ सफ़ेद दाग है, काले दाग है, वहाँ पर इस जल को लगा लीजिए। महादेव जी से शूलटंकेश्वर महादेव जी के नाम से जल को लगाइए। शूलटंकेश्वर महादेव जी को प्रार्थना करेंगे कि जो भी हमारी ये तकलीफ़ है, यानी कि जो काला दाग है, सफ़ेद दाग है, ये महादेव जी आप अवश्य मिटाना और हमें भी सुंदर दिखाना। तो बस ऐसे ही महादेव जी से हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे और बस इतना उपाय अगर हम कर लेते हैं तो महादेव जी हमारी ये सुंदर दिखने की कामना को पूर्ण करते हैं। तो ये था गुरु जी का पहला उपाय जो कि आपको एकादशी के दिन करना है, शूलटंकेश्वर महादेव जी का। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय जो कि आपके घर में धन संपदा की वृद्धि, कर्जे से मुक्ति, नौकरी में उन्नति, व्यापार में उन्नति, या कोई पैसे खाकर भग गया वो नहीं दे रहा, तो उसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हो, है ना। खुद का मकान नहीं है, कोई धन की बहुत कमी हो रही है, चाहते हो कि धन की कमी दूर हो, तो केवल और केवल 1 लोटा जल लेना। उस जल के अंदर 2-3 चम्मच गंगा जल डालोगे। क्या डालोगे? 2-3 चम्मच गंगा जल उस जल के अंदर डाल देंगे, यानी कि तांबे की कलश के अंदर उस गंगा जल को हम मिला देंगे, है ना। गंगा जल को उस जल के पात्र के अंदर मिला दो, साथ ही साथ उसके अंदर डाल दो 7 बेलपत्र जो कहीं से कटी फिटी ना हो, सुंदर सी 7 बेलपत्र हो, ऐसी 7 बेलपत्र लो, है ना। और पहुंच जाओ महादेव जी के मंदिर में ये जल के पात्र को लेकर, है ना। 7 बेलपत्र उस कलश के अंदर डाल देंगे, है ना। कलश के अंदर डाल दो और पहुंच जाओ महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में सबसे पहले पहुंचोगे तो आपको कौन दिखेंगे? भगवान नंदीश्वर। तो नंदीश्वर का जो उठा वाला पैर है ना, जो नंदी भगवान का एक आप पैर देखोगे सामने के साइड पर, आगे के साइड पर देखोगे तो नंदी भगवान का एक पैर हमेशा उठा रहता है। तो उस उठे वाले पैर पर आपको जो जल के पात्र के अंदर हमारे पास जल है, उस जल को पूरा का पूरा जल हम वहीं पर समर्पित कर देंगे। बस बेलपत्र उस जल के पात्र के अंदर रहने देंगे। बेलपत्र, इतना ध्यान रखना है आपको कि नंदी भगवान पर बेलपत्र नहीं चढ़ाना है। केवल और केवल जो जल के पात्र के हमारे पास जो जल का पात्र है उसके अंदर जो जल है बस वही जल चढ़ाना है। उसके अलावा हमें वो 7 बेलपत्र नहीं चढ़ाना है ना। 7 बेलपत्र उस कलश के अंदर रहने देना। महादेव जी के मंदिर के अंदर और जाएंगे तो शिव जी दिखेंगे आपको, शिव जी की शिवलिंग दिखेगी। तो शिव जी की शिवलिंग पर उत्तर की ओर मुख कर कर एक एक कर कर वो 7 बेलपत्र को, जो धन की कामना है, जो मन की कामना है, वो सब कहते हुए आपको महादेव जी की शिवलिंग पर वो 7 बेलपत्र को समर्पित करना है। महादेव जी से प्रार्थना करना है कि हमारे घर में इतना कर्जा है या धन संपदा की कमी हो रही है, महादेव जी आप इसे दूर करो। बस यही सब कामना कहते हुए आप 7 बेलपत्र को महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। समर्पित कर दो, पर जो बेलपत्र की डंडी होगी वो आपसे विपरीत होनी चाहिए, है ना। ऐसे आप बेलपत्र को समर्पित करो, यानी कि आपके सामने की ओर डंडी का मुख होना चाहिए। ऐसे आप महादेव जी को बेलपत्र 7 के साथ समर्पित कर आओ, महादेव जी से प्रार्थना कर आओ। अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो महादेव जी आपकी सारी की सारी विशेष को पूर्ण करने वाले हैं, है ना। तो ये था गुरु जी का दूसरा उपाय जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम
हम सभी लोग गुरु जी का तीसरा उपाय जो कि होने वाला है आपके घर में से पितृदोष को समाप्त करने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में पितृदोष हो गया है, पितृदोष के आपको लक्षण पता ही है कि घर में धन संपदा की वृद्धि कभी नहीं होती, व्यापार में उन्नति नहीं मिलती, नौकरी में उन्नति नहीं मिलती, कहीं घर में झगड़े चलते रहते हैं, कर्जे में डूबते चले जाते हैं, खुद का मकान भी नहीं हो पाता है। अगर ऐसी आपके घर में है, अगर ऐसी आपके घर में समस्या है तो समझ जाना पितृदोष है। तो पितृदोष के इस उपाय को अगर कोई भी घर में से कोई भी एक व्यक्ति भी इस उपाय को कर लेगा ना तो उसके घर में खुशियाँ रहेंगी इस उपाय से, है ना। तो इस उपाय को कैसे करोगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी 1 लोटा जल की। एक तांबी कलश के अंदर जल भरेंगे, जल भर लो और बस इस जल को हम लेकर जाएंगे महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में पहुंचो, अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे। महादेव जी के सामने जाकर खड़े हो जाएंगे। जो घर से हम जल लेकर आए हैं उस जल को हमें महादेव जी को समर्पित करना है, पर एक नाम बोलते हुए। वो क्या नाम है, स्वधा स्वधा स्वधा। मैंने 3 बार बोला तो इसी प्रकार से आपको 3 बार स्वधा 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 3 बार कहते हुए महादेव जी के शिवलिंग पर जल को समर्पित करना है ना। समझ आ ही गया होगा आपको। फिर से बोलिए मेरे साथ, स्वधा 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 3 बार बोलते हुए आपको महादेव जी के शिवलिंग पर जल को समर्पित करना है। जल को समर्पित करो, महादेव जी से प्रार्थना करो कि महादेव जी हमारे घर में पितृदोष हो गया है, आप इसे समाप्त करो। महादेव जी से प्रार्थना करेंगे। बस इतना उपाय को अगर घर में से कोई भी व्यक्ति कर लेगा तो उसके घर में से पितृदोष समाप्त हो जाएगा, है ना। तो ये था गुरु जी का तीसरा उपाय जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का चौथा उपाय जो कि आपकी मनोकामना के लिए होने वाला है ना। मनोकामना के लिए इस उपाय को कैसे करोगे, वैसे तो ये सभी को उपाय पता है, पर फिर से मैं अच्छे से आपको उपाय बता देता हूँ कि आप इस उपाय को करने में गलती ना करो। क्या करोगे, एक बेलपत्र लोगे इस उपाय को करने के लिए। जो बेलपत्र कहीं से कटी फिटी ना हो, सुंदर सी बेलपत्र हो, बेलपत्र लेंगे। साथ ही साथ हम आधा चम्मच शहद ले लेंगे, आधा चम्मच शहद ले लो। बस ये दोनों चीज़ों को लेकर चल जाना महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में पहुँचने के बाद अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे। महादेव जी के सामने जाकर खड़े हो जाएंगे। जो घर से हम बेलपत्र को लेकर आए हैं उस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ में रखकर उस बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पर हम शहद लगाएंगे। शहद लगा दो और बेलपत्र को ऐसे रखना, मतलब आपकी जो हथेली है उसके ऊपर हम बेलपत्र रखेंगे और जो आपका अंगूठा है वो अंगूठा बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पर टच होना चाहिए, यानी कि अंगूठे से हम बीच वाले बेलपत्र के पत्ते को हम दबा लेंगे, है ना। शहद लगाकर दबा देंगे और दबाने के बाद उस बेलपत्र को हम महादेव जी के शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर देंगे, यानी कि चिपका देंगे हम उस बेलपत्र को अपनी कामना कहते हुए। बस इतना उपाय को कर आ जाइए। जो मन की कामना होगी महादेव जी उस उपाय से तो आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे ही। बहुत से लोग अंगूठे से चिपकाकर महादेव जी को बेलपत्र नहीं समर्पित करते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अंगूठे से उस बेलपत्र को पकड़कर आपको महादेव जी के शिवलिंग पर चिपकाना है। बस इतना उपाय करिए, जो मन की कामना होगी महादेव जी अवश्य पूर्ण करेंगे। तो बस यही थे गुरु जी के 4 उपाय जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताए। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर